हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। इस सेशन में हम सॉल्व करेंगे मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 45। इसका पहला क्वेश्चन है, यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिनों में करते हैं तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिनों में कर सकेंगे। आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, m1 इंटू डी1 बराबर होता है m2 इंटू डी2, m2 इंटू डी2 के। यहाँ पे m1 है 25, m1 बराबर है 25, डी1 बराबर है आपका 24 और डी2 बराबर आपका है 20। और m2 आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि कितने लोग इस काम को 20 दिनों में कर पाएंगे। तो m1 के स्थान पे लिखेंगे 25 इंटू डी1 के स्थान पे लिखेंगे हम 24 बराबर होगा m2 कितना है आपका, m2 हमें निकालना है और डी2 कितना है 20। तो m2 बराबर क्या होगा, 25 गुणा ये 24 था, डी1 कितना है 24, 25 गुणा 24 बट्टे में आपका आएगा, ये यहाँ गुणा में था यहाँ जाएगा तो भाग में। 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 20 कटेगा 4 बार, 4 से 24 कटेगा 6 बार, 6 पंजे 30 बराबर m2। तो 30 दिनों में जो है, सॉरी 30 लोग जो है इस काम को 20 दिन में पूरा कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, ये तो आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है, ठीक है। मैं आपको बता चुका हूँ ये वाला फॉर्मूला पहले भी। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि एक त्रिभुज में कोण ए 80 डिग्री, कोण बी 90 डिग्री, तो कोण सी कितना होगा। तो कोई त्रिभुज है, उसमें आपको कोण ए का मान दे रखा है 80 डिग्री, कोण बी का मान आपको दिया है 90 डिग्री और कोण सी आपको पूछा गया है, ठीक है। तो तीनों कोणों का सम कितना होना चाहिए, 180। तो ए 80 प्लस 90 प्लस कोण सी, हमने कोण सी मान लिया बराबर 180 होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 170 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। तो कोण सी बराबर कितना होगा, 180 माइनस 170 बराबर 10 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, यदि किन्हीं दो वृत्तों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसको आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हैं, इनका आप स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 4 चौको 16 और 5 पंजे 25, यही इसका क्या होगा, आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बाकी अगर आपको बेसिक से करना है तो ये है, इसकी पहले वाले की कितनी है 4, दूसरे वाले की त्रिज्या मान लीजिए बड़ा आर और इसकी त्रिज्या कितनी है 5। तो पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम 4 रखेंगे, पाई गुणा 4 चौको 16, यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो पाई गुणा 5 पंजे 25। अब इनका हम रेशियो बनाएंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, आपके पास बचेगा 16:25। जब भी ये स्क्वायर पूछेगा वृत्त का तो इनका रेशियो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इनका जो त्रिज्याएं दे रखी होंगी उनका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब मूलधन रुपये 5000 हो तो 4 वर्ष में 4.1/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। आपको क्या दिया है, P बराबर दे रखा है 5000, R बराबर आपको दिया है 4.1/2। इसको हम लिख सकते हैं 4.1/2, 4.1/2%। इसको हम लिख सकते हैं 2 चौको 8 और 1 9/2%। उसके बाद समय हमें कितना दिया है, 4 वर्ष। तो साधारण ब्याज SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी 100। P का मान कितना है 5000 गुणा R की वैल्यू कितनी है 9/2, तो ये आएगा 9/2 गुणा में आपका आएगा समय 4 बट्टे आपका आएगा 100। 100 के बट्टे में क्या है 1, ये 1 जाएगा सबसे ऊपर, ये 100 जाएगा नीचे। तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ 5000 गुणा 9/2 गुणा में 4, ये 1 जो नीचे है ये जाएगा सबसे ऊपर, 1 गुणा 1 बट्टे में आपका आएगा, ये 100 जाएगा नीचे बट्टे 100। तो आपके पास बच गया 5000 गुणा 9 गुणा 4/200। तो 2 से कट गया 4 2 बार, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कट गए और 9 दूना 18
50, यहाँ पे बचा है 50 गुणा 9 दूना 18, तो 50 गुणा 18 कितना होगा, 18 पंजे 90 यानी 900 रुपये। तो इसका साधारण ब्याज क्या होगा, 900 रुपये। अगला प्रश्न है, यदि 450 रुपये की धनराशि 3 वर्ष में 504 हो जाती है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पी आपको दे रखा है 450 रुपये, पी बराबर कितना है, पी बराबर है 450 रुपये। अमाउंट ए बराबर आपको दे रखा है 504 रुपये, और समय टी बराबर आपको दिया है 3 वर्ष, और पूछा क्या है, आर पूछा है। तो आप यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालेंगे, साधारण ब्याज अगर निकालेंगे, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन ऋण मूलधन। तो मिश्रधन क्या है, ए, और मूलधन क्या है, पी। तो ए बराबर कितना है 504, पी बराबर कितना है 450। तो आपके पास क्या आएगा साधारण ब्याज, 4 में से 0 गया 4, 4 में से 0 4, 10 में से 5 गया 5, और 4 में से 4 गया 0। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 54। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और पी का एस आई का मान कितना है 54 बराबर पी कितना है 450 गुणा आर कितना है, आर हमें निकालना है, और टी कितना है 3 वर्ष बटे 100। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया, 5 से कट गया 45 9 बार, और 5 से कट गया 10 2 बार। तो आपके पास ऊपर क्या बचा है 27 नौतियाँ 27, 54 बराबर है आपके पास नौतियाँ 27 गुणा आर बटे 2। इसके बाद अगर हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा आपका 54, 27 बटे 2 अगर उधर जाएगा तो ये वहाँ जाके होगा उल्टा, 2 बटे 27 बराबर आर। 27 से कट गया 54 2 बार, और 2 गुणा 2 बराबर कितना होगा 4%। आर की वैल्यू कितनी आएगी 4%। अगला प्रश्न है, इतने के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसके गुणनखंड हम यहाँ पे निकालते हैं 15 0 15। इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं क्योंकि ये क्या है विषम संख्या है, तो यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15। अब 0 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 शून्य को शून्य, उसके बाद 1 में भी 3 का भाग नहीं जाएगा तो 3 शून्य को शून्य, फिर 3 पंजे 15। उसके बाद इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें जाएगा 5 का भाग, 5 एकम 5, 5 शून्य को शून्य, 5 शून्य को शून्य, और 5 एकम 5। उसके बाद इसमें जाएगा 7 का भाग, 7 एकम 7, 3 0 7 को 28, 2 1 7 21। उसके बाद इसमें भाग जाएगा 11 का, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 33। उसके बाद भाग जाएगा 13 का, 13 एकम 13। तो इसके गुणन क्या होंगे 3 5 7 11 और 13, ऑप्शन नंबर बी। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे इसके 3 5 7 11 और 13। अगला प्रश्न है, यदि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब आर यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे हम त्रिज्या को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और इसकी ऊंचाई कितनी है पहले वाले की 4, तो 9 चौको 36 पहले वाले की हो गई, और दूसरे वाले की जो है त्रिज्या कितनी है 2, तो 2 दूना 4, त्रिज्या को हम 2 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4, और गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है 3, तो 4 तिया 12। तो इनका अनुपात होगा 12 कम 12 और 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर बी। बाकी इसको अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं तो इसकी त्रिज्या है आर, और इसकी त्रिज्या है R1, इसकी त्रिज्या है R1, R1 बराबर 3 है, R2 बराबर 2 है, और यहाँ पे H1 बराबर 4 है, H1 बराबर 4 और H2 बराबर 3 है। तो पहले वाले बेलन का आयतन क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई गुणा आर की वैल्यू क्या है, आर कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर, गुणा एच कितना है यहाँ पे H1 कितना है 4 गुणा 4, और दूसरे वाले बेलन का आयतन क्या होगा पाई गुणा आर क्या है यहाँ पे 2, यानी 2 का स्क्वायर, इंटू एच कितना है दूसरे वाले में 3 यानी 3। तो यहाँ पे होगा पाई गुणा 3 तिया 9 गुणा 4 अनुपात पाई गुणा 2 दूनी 4 गुणा 3। तो 4 से 4 कट गया, अनुपात में ये कट जाते हैं, और 3 से एक बार, 3 से 3 बार, पाई से पाई कट गया, 3 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रघु 25 टोकरी
35 दिनों में तैयार करता है तो 110 टोकरी कितने दिनों में तैयार करेगा? तो 25 टोकरी कितने दिनों में तैयार करता है? 35 दिन में। एक टोकरी यहाँ से हम निकालेंगे, एक टोकरी की वैल्यू, एक टोकरी तैयार करेगा 35/25 दिनों में। अगर ये कट रहा है 5 से 7 बार, ये कट रहा है 5 से 5 बार, इसका मतलब एक टोकरी 7/5 दिनों में वह तैयार करेगा। उसके बाद हमें पूछा है 110 टोकरियाँ, 110 टोकरी तैयार करेगा 7/5 गुणा गया 110, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 22 बार, तो 22 सत्ता 154 दिनों में। कितने दिनों में तैयार करेगा? 154। अगला है पूजा के पिता की आयु। पूजा के पिता की आयु पूजा की उम्र से 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उससे 9 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है तो आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप पहला वाला ऑप्शन अगर लेते हैं तो इसने पहले तो क्या बोला है? 4 गुनी है, 8 चौको 32। दूसरी बार इसने बोला है 5 वर्ष पहले, ये वर्तमान आयु है, इसमें से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे अगर 5 वर्ष माइनस करेंगे तो यहाँ पे 27। ये कितनी गुनी होनी चाहिए? 9, तो 3 9 27। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। बाकी अगर आपको बेसिक से करना है तो बेसिक से करने का तरीका है, ये उसके फादर हैं और ये पूजा है, ठीक है। पूजा की उम्र मान लीजिए x वर्ष है और उसके पिता की आयु कितनी है? 4 गुनी है, इसका मतलब 4x है। ये कौन सी आयु है? वर्तमान आयु। इसके बाद इसने बोला 5 वर्ष पहले, यहाँ पे 5 वर्ष पहले की आयु। 5 वर्ष पहले मीन्स इसमें से अगर हम 5 वर्ष माइनस कर दें और इसमें से भी हम 5 वर्ष माइनस कर दें तो ये क्या होगी? उनकी 5 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले उसके पिता पूजा की आयु से कितने गुने थे? 9 गुने। तो इसके साथ हम करेंगे गुणा 9 और यहाँ ये हो जाएगी इनकी आयु अब बराबर। तो यहाँ होगा 4x - 5 बराबर होगा 9 एकम 9x माइनस 9 पंजे 45। इस 45 को लेके जाएंगे यहाँ पे और 4 को लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ है पहले से -5, यहाँ पे 45 माइनस का है, यहाँ जाएगा प्लस का 45 बराबर होगा, यहाँ पे 9x है, माइनस में आएगा 4x। तो 45 में से 5 गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो 45 में से 5 गया 40 बराबर होगा 9 में से 4 गया 5x। तो 5x बराबर है आपका 40। x बराबर ना होगा 40/5, 5 से कटेगा 8 बार, x बराबर होगा 8। ऑप्शन नंबर ए। इसी में जो है 8 वर्ष है। पूजा की आयु कितनी है? 8। और उसके पिता की आयु कितनी होगी? 8 चौको, x का मान कितना है? 8, तो 8 चौको 32। ऑप्शन नंबर ए। ये था प्रैक्टिस सेट 45। चलिए साइनिंग।